संज्ञा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब आप संज्ञा अच्छे से समझ जाएंगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि सर्वनाम क्या होता है। तो अगर जो लास्ट वीडियो में आपने संज्ञा शब्द को संज्ञा पाठ को पढ़ा था, अगर आपको वो याद होगा, वो पता होगा, तो सर्वनाम समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बताया था कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के कोई ना कोई नाम है और इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जैसे परिभाषा जो आपने पढ़ी थी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए दुनिया में क्या है, वस्तु है, प्राणी है, भाव है और यही सारी चीज़ें हैं ना, तो इन सब के नामों क्या कहते हैं, संज्ञा। उसके बाद जो हम अगला चैप्टर संज्ञा के बाद पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि एक बार ये लिखा कि रमेश मेला गया, वहां उसने कुछ भी लिखते हैं, झूला झूला, ठीक है। उसने झूला देखा या तो रमेश मेला गया, वहां उसने झूला देखा, ठीक। तो इसमें क्या है, रमेश, मैंने बताया किसी के भी नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा। तो यहाँ पर जो नाम दिख रहा है संज्ञा क्या है, रमेश। मेला गया, वहां उसने, अब देखिए ये उसने किसके लिए प्रयोग किया गया है, इस रमेश के लिए तो प्रयोग किया गया है ना। और मैंने सर्वनाम की परिभाषा को क्या बताई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए रमेश मेला गया, वहां उसने झूला देखा। तो यहाँ पर ये उसने जो शब्द प्रयोग किया गया है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, रमेश के लिए, जो क्या है, एक संज्ञा शब्द है। परिभाषा मैंने आपको बताई कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर क्या है, संज्ञा रमेश है, संज्ञा क्या प्रयोग किया गया, उसने। तो इसे क्या, यही क्या किया जाता है, सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि, ये सारे शब्द जो है वो क्या है, सर्वनाम है। इसके अलावा देखिए एक और उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप समझेंगे। सर्वनाम की परिभाषा मैंने आपको बताई कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कैसे किया जाता है, अभी एक उदाहरण आपको बताया है। उसके अलावा अभी मैं आपको एक और चित्र दिखाऊंगी जो आपकी बुक में ही दे रखा है, जिसमें चिड़ियाघर बना उसकी स्टोरी, तो उसको भी मैं पढ़ के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे, ठीक। उसके अलावा क्या है, तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये चित्र में ही दिया है जो आपकी किताब में भी है कि कल मैं पिताजी के साथ चिड़ियाघर घूमने गई, वहाँ मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा। शेर अपने पिंजरे में दहाड़ रहा था, बंदर सबकी नकल कर रहा था, तोता बोल रहा था, हम लोग उन्हें देख रहे थे। तो क्या वो चिड़िया, एक बच्ची थी जो गई चिड़ियाघर में अपने पिताजी के साथ, वहाँ उसने बहुत सारे जानवर देखे। शेर पिंजरे में दहाड़ रहा था, बंदर सबकी नकल कर रहा था और तोता बोल रहा था और ये लोग उन्हें देख रहे थे। अब देखो ऊपर जो वाक्य आए हैं, इन वाक्य में पिताजी, चिड़ियाघर, जानवरों, शेर, बंदर, तोता, ये सभी कैसे शब्द हैं, संज्ञा शब्द है। मैंने आपको बताया था ना किसी के भी नाम को हम कहते हैं संज्ञा, तो ये सारे शब्द संज्ञा हैं। लेकिन जबकि वहाँ, मैंने, अपने, सबकी, हम आदि, ये जो सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। देखिए जैसे कि मैं पिताजी के साथ चिड़ियाघर घूमने गई, है ना, फिर वहाँ मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा, शेर अपने पिंजरे में दहाड़ रहा था। तो ये जो प्रयोग किए गए वहाँ, मैंने, अपने, आपकी, हम, ये सारे शब्द कैसे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे सर्वनाम। यहाँ दो वाक्य है। पहला वाक्य जो लिखा है उसमें सीता बाजार गई, वहां से उसने क्या खरीदे, कपड़े खरीदे, ठीक। दूसरा वाक्य लिखा है राम बाजार गया, वहां से
सीता के लिए तो प्रयोग किया गया है ना, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो ये तो उसने प्रयोग किया गया है। ये किसके लिए किया गया है? सीता के लिए। तो उसने कपड़े खरीदे, ये हो गया पहला वाक्य। दूसरा, राम बाजार गया, वहां से उसने खिलौने खरीदे। अब दूसरे वाक्य में जो उसने आया है किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम के लिए। और अभी मैंने आपको बताया कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनका लिंग से, मतलब पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो संज्ञा, सर्वनाम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो नहीं बदलते। जैसे सीता बाजार गई, उसने वहाँ कपड़े खरीदे। राम बाजार गया, वहाँ उसने खिलौने खरीदे। तो देखिए उसने पुल्लिंग के लिए भी लगा है और उसने ही स्त्रीलिंग के लिए भी लगा है। तो मैंने बताया कि जो संज्ञा होती है वो चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सर्वनाम में कोई भी बदलाव नहीं आता, कोई भी परिवर्तन नहीं आता। सर्वनाम जैसा होता है वैसे ही, देखिए यही स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है और यही पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग किया गया है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और अगर इसमें कोई परिवर्तन आता है तो वो किसके अनुसार आता है? क्रिया के अनुसार आता है, कि वाक्य में क्या क्रिया की गई है उसके अनुसार परिवर्तन आता है। किसमें? सर्वनाम। तो ये क्या मैंने आपको बताया कि लिंग के अनुसार सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी संज्ञा चाहे लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं आता। सर्वनाम दोनों के लिए, जैसे सीता बाजार गई, उसने कपड़े खरीदे। राम बाजार गया, उसने खिलौने खरीदे। यहाँ उसने प्रयोग किया गया है सीता के लिए, यहाँ उसने प्रयोग किया गया है राम के लिए। तो इसमें देखिए सर्वनाम तो दोनों के लिए एक ही लगा ना, ये थोड़ी पता है कि ये स्त्रीलिंग के लिए लगा है, ये पुल्लिंग के लिए लगा है। नहीं ऐसा कुछ है कि उसने आप स्त्रीलिंग में ही लगा सकते हैं या उसने आप पुल्लिंग में ही लगा सकते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे ये कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? ये उसकी क्रिया से पता चलेगा। जैसे कि देखिए उसने बाजार गई, गया, तो ये पता चल रहा है हमें कि गई यानी कि हाँ वो है स्त्रीलिंग है, और गया यानी कि वो पुल्लिंग है। अब यहाँ तो मैंने नाम लिख दिया सीता बाजार गई, तो आप समझ गए कि अभी स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही है। यहाँ मैंने लिख दिया राम बाजार गया, तो आप समझ गए कि ये पुल्लिंग है। लेकिन इसकी जगह अगर लिख दिया जाए मैं स्कूल गई, तो आप कैसे पहचानेंगे? इसी से तो पहचानेंगे ना कि ये जो वह है, यानी ये जो सर्वनाम शब्द है, ये वह तो लड़के के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लड़की के लिए भी, स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग के बारे में हो रहा है, बताया जा रहा है या पुल्लिंग के बारे में? तो वो आपको उसकी क्रिया से पता चलेगा। अब क्रिया चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट अभी आप जान लीजिए क्रिया क्या होता है कि वो शब्द जिससे हमें किसी भी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब यहाँ वह स्कूल गई, क्रिया क्या हो रही है? गई, जाना है ना, वो जा रही है, तो ये गई क्रिया है यहाँ पर। और क्रिया के हिसाब से पता चलता है जो सर्वनाम शब्द है वो कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो वह स्कूल गई, इसको पढ़कर तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। इसी की जगह अगर लिखा होता वह स्कूल गया, तो क्या होता है? सर्वनाम पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम में क्या होता है? संज्ञा कोई सी भी हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सर्वनाम में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। और वो सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए, हमें कैसे पता चलता है? ये हमें वाक्य की क्रिया से पता चलता है। यानी हमें क्रिया को देख के ये पता चलेगा कि जो सर्वनाम प्रयोग किया गया है वो सर्वनाम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है या पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोगों ने क्या जाना? सर्वनाम की परिभाषा की मेन सर्वनाम होता क्या है। अब एक क्वेश्चन शायद आपके मन में आ रहा हो तो उसको सुन लीजिए कि सर्वनाम का प्रयोग हम लोग करते क्यों हैं, है ना? आप सोचेंगे अगर सीधा लिखा है, संज्ञा शब्द लिखा है, तो वो भी लिख सकते हैं ना, क्यों लिखे उसने, हम क्यों लिखे वह, इसे, मैं, क्यों लिखते हैं ना, क्यों करते हैं हम सर्वनाम का प्रयोग? तो सर्वनाम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जब भी कोई वाक्य लिखते हैं, अब जैसे यहाँ पर लिखना, कोई कहानी आप लिखने जा रहे हो, तो सीता चिड़ियाघर गई, सीता ने वहाँ बंदर देखा, सीता ने वहाँ केला खाया, सीता ने वहाँ
सीता सीता करके लिखोगे तो क्या होता है, वाक्य थोड़ा सा अजीब लगने लगता है ना। तो वाक्य की सुंदरता लाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सुंदर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके प्रकार के बारे में।